Dear parents and my dear teachers, I am so glad that one teacher and one mother both have asked the same question. I don't know how. That hitting the child does make any harm to the child? क्या बच्चे के ऊपर उसका जब हम पिटाई कर देते हैं तो कुछ असर पड़ता है क्या? ये प्रश्न है। सबसे पहला जवाब मैं इसमें आपको देना चाहता हूं कि बच्चा अपनी खुद की वैल्यू खो देता है। आप समझ लीजिए, जब आप अपनी वैल्यू खो देंगे तो आप क्या होंगे? यही चीज बच्चे में होती है। तो जो हिटिंग है, जो पिटाई है, जो स्पैंकिंग है, जो झापड़ लगाना है, जो डंडे से पीटना है, और पिछले वीडियो में मैंने 4 तरह की पिटाई की बात आपसे की थी, जो फिजिकल, वर्बल, इमोशनल एंड सरकास्टिक। ये चारों तरह की पिटाइयां बच्चे की वैल्यू खत्म कर देती हैं और बच्चा अपने आप को ऐसा समझने लग जाता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग। और जब उसका ब्रेन उसको बार बार रीअश्योर कर रहा होता है सबकॉन्शियस माइंड में कि यू आर गुड फॉर नथिंग, तो बच्चा गुड फॉर नथिंग के रास्ते पे चलने लगता है। आप जिस किसी भी थॉट को नर्चर करेंगे, जिस किसी भी थॉट को आप खाद पानी डालेंगे, वही थॉट आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा और आपकी डीवैल्यूएशन शुरू हो जाएगी। तो बच्चा, जब भी आप उसको किसी भी तरह की पिटाई कर रहे हैं, अपने आप को वैल्यूलेस समझने लग जाता है और वो बार बार अपने आप से करता है। जितनी बार भी उसके साथ ये एपिसोड दोहराए जाते हैं, वो हर बार सोचता है कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है और मैं कमजोर हूं, मेरे पास डिफेंस नहीं है। और कई बार बच्चा जब बिल्कुल पजल्ड हो जाता है तो वो ये सोचने लग जाता है कि मुझे अब रिटेलिएट करना है, और बच्चा आपको जवाब देना शुरू कर देता है। बच्चा स्टबर्न हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। बच्चा आपकी बात को सुनना बंद कर देता है, टीचर्स की बात को सुनना बंद कर देता है और वे डिसाइड कर लेता है, कर लो जो करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने बच्चों को ना ले जाएं, हर तरह के अब्यूज से बचाएं, हर तरीके से अपने बच्चे को यह फील कराएं कि यू आर मोस्ट वैल्यूएबल असेट फॉर अस एंड द कंट्री। जब बच्चा अपनी वैल्यू समझेगा, जब बच्चे को लगेगा कि मेरे परिवार के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए मैं बहुत वैल्यूएबल असेट हूं, तब वो वैल्यूएबल बनना शुरू करेगा। मीन्स हम खाद पानी जो डाल रहे होंगे, जो नर्चरिंग कर रहे होंगे, वो वैल्यू बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे। तो आप इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, टीचर्स एंड पेरेंट्स मिलके। पेरेंट्स मीटिंग में कई बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों बच्चे को बच्चे के सामने, दूसरे बच्चों के सामने, दूसरे पेरेंट्स के सामने क्रिटिसाइज करते हैं। वहां से भी बच्चा सोचने लग जाता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं बेकार हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत कमजोर हूं। और धीरे धीरे वो बच्चा डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है और अपने आप को डिफेंसलेस फील करने लगता है, या उसको अपने इमोशंस को वर्स्ट आउट करना होता है तो टीचर या पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव तक भी बच्चा उतर आता है। मैं समझता हूं आप बच्चे को उस स्तर पर नहीं लेके जाएंगे। सारे टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर बच्चों को ये जरूर फील कराएंगे कि तुम हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हो, मगर साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि उसने जो गलत काम किया है उस पर उसको रेप्रीमेंड भी करेंगे। बट वो रेप्रीमेंड पीटीएम में सारे पेरेंट्स के सामने नहीं, घर में सारे रिश्तेदारों के सामने नहीं, सारे घर वालों के सामने नहीं। रेप्रीमेंड, जैसा मैं बार बार कहता हूं, हैज टू बी डन इन प्राइवेट। उसको अलग कमरे में लेके जाइए, उसके साथ बैठ जाइए और उसको बताइए कि तुमने जो किया है वो मुझे पसंद नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी बहुत वैल्यू है मेरी लाइफ में, तुम मेरे लिए बहुत मूल्यवान असेट हो। बच्चा इंट्रोस्पेक्ट करता है कि यस, मम्मी या पापा या टीचर बात तो सही कह रहे हैं, मैं ही कहीं गलत था। फिर वो अपने आप को बदलता है। आई एम श्योर आप इस मूल्यवान असेट को, वैल्यूएबल असेट को बहुत ही स्ट्रांग बनाएंगे, फियरलेस बनाएंगे, सेल्फ डिसिप्लिन बनाएंगे, वैल्यू बेस्ड बनाएंगे और बच्चे की लाइफ में खूब सारा वैल्यू ऐड करेंगे और उसको कभी ऐसा फील नहीं होने देंगे कि मैं डीवैल्यूड हूं, कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है।
Keep watching. I'll be coming up with some more videos on hitting and punishments to help our dear teachers and all dear mothers and fathers to help the children value themselves. You value yourself, you value your child will value himself, and he will value you also. So values will bring values, and I'm sure you will ensure that there are values all around the child, so that the child becomes a valued child. He's already an asset, and you will not spoil it. Thank you so much. Wish you all the best. Wish you the best parenting which you can do. All the best.